ओडिशा में कोरोना के 79 नए मामले सामने आए हैं। यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 1517 भी क्रॉस कर चुकी है। तो मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आलम यह है कि हर घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आने के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ती भी नजर आ रही हैं। जो ढील दी गई है लॉकडाउन 4 में, उसके बाद से ये मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं और इनको कंट्रोल करना राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। आलम यह है कि तमाम तरीके की सावधानियां बरतने के बावजूद भी ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जिस तरह से यह संख्या 2 लाख तक पहुंचने वाली है, देश भर के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो फिलहाल तमाम राज्यों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि हर घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आने के बाद इस महामारी को कंट्रोल करना राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसको रोकने के लिए बार बार लोगों से अपील की जा रही है। जो रियायत दी गई है, लोग कामकाज के लिए निकल रहे हैं, उसमें भी बहुत सावधानी बरतने की बात सामने आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यह आंकड़ा कम होने की बजाय बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और मरीजों की संख्या में इजाफा सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो आलम यह है कि देश के तमाम राज्यों में इस वक्त स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ओडिशा की अगर बात की जाए तो 79 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से ओडिशा में यह संख्या 1517 भी क्रॉस कर चुकी है मरीजों की। इसी के साथ ही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि इसके पीछे वजह यह भी बताई जा रही है कि जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक, उनके आने का जो सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद से अब यह संख्या शहरों की बजाय गांव में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, जो इन लोगों के संपर्क में आए होंगे, वो भी एक सबसे बड़ा चुनौती राज्य सरकारों के लिए बना हुआ है। फिलहाल इसको कंट्रोल करने के लिए युद्धस्तर पर राज्य सरकारें जुटी हुई हैं। सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ती भी साफ तौर पर नजर आ रही है। आलम यह है कि देश के तमाम राज्यों में बढ़ते आंकड़े इस वक्त चिंता का विषय बने हुए हैं राज्य सरकारों के लिए, क्योंकि कामकाज शुरू हो चुका है। लोगों का घरों से निकलने का सिलसिला जारी है, लोग अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं और उसके बावजूद ये बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं एक महामारी की तरफ इशारा कर रही है। अगर इसी तरह से स्थिति आप बनी रही तो आने वाले वक्त में यह खतरा कितना बड़ा हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल बहुत तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 1517 तक पहुंच चुकी है और यह बढ़ता आंकड़ा राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। देश भर में इस वक्त स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें, ओडिशा में कोरोना के 79 नए मामले सामने आए, जिसके बाद से टोटल संख्या ओडिशा में 1517 भी क्रॉस कर चुकी है। यह सिर्फ ओडिशा का आंकड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेजी से यह वायरस अपने पैर पसार रहा है और लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तुषार रंजन इस वक्त फोन लाइन पर है। तुषार, जिस तरह से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, हम देख रहे हैं कामकाज की शुरुआत हो चुकी है, लोगों के घरों से बाहर निकलने का सिलसिला जारी है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ता आंकड़ा कहीं ना कहीं संकट खड़ा कर रहा है। देखिए जी, ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये शुरुआत जो हुआ है, ये जो फिलहाल जो प्रवासी ओडिया थे, जो बाहर से ये अंदर से आ गए, तो सरकार के द्वारा इन लोग को बुला गया, तो ये अभी जो बोलते हैं जो चढ़ता कारण यही लोग हैं, तो इनके कारण ज्यादा ये फैल रहा है। अभी बड़ा राहत मिलने की ये खबर आता है कि जिन लोग क्वारंटाइन में हैं, इन लोग का पॉजिटिव नहीं आता है, तो इसलिए ये ज्यादा बढ़त नहीं आ रहा है। तो जितना प्रवासी ओडिया लौटे थे, इन लोग को लेके अभी ये कोरोना कोविड-19 महामारी ये तेज से फैल रहा है और सरकार के द्वारा ज्यादातर इन लोगों को पूरा उनका स्पेशलिटी कैसे खाना पीना सारी बंदोबस्त ध्यान से रखा हुआ है और ये एसआरसी के द्वारा उनका पूरा कितना ख्याल रखने के लिए सारी चीज उनका बंदोबस्त किया जा रहा है और उन लोग का तबीयत कैसा ठीक ठाक रहे और उन लोग का ठीक ठाक रहने के उनको बाद जब ये लोग रिकवर हो जाते हैं तो उनका सारी पूरा टेस्ट करके फिर इन लोग को घर को छोड़ा जाता है। तो अभी ये कारण आए, प्रवासी ओडिया जो लौटे हैं, ये मेन कारण है, मेन रीजन है जी। लेकिन तुषार, जिस तरह से आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा संकट इस वक्त बने हुए हम देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में जो रियायत भी दी है और ये वायरस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अब किस तरह से राज्य सरकारें इसको कंट्रोल करने में जुटी हैं? देखिए, राज्य सरकार पूरा हालात को छोड़ दिए हैं, जो जैसे जिस तरह जो अभी ये फैल रहा है उसको छोड़ दिए हैं। क्योंकि देखिए, कल दारू का दुकान जो थे, दारू का दुकान भी खोल दिए, जो अच्छा नहीं है, ये सरकार के लिए अच्छा सेल नहीं है। और ये अभी बड़ा राहत के बाद ये है कि सरकार को अभी मजदूर को क्या हुआ, मजदूर को भी छोड़ दिए। अभी क्या है, सोशल डिस्टेंस जो था, ये सोशल डिस्टेंस अभी काम नहीं कर रहा है। तो अभी सरकार का अभी मेन काम है कि कैसे सोशल मेंटेन रखे, मगर सरकार अभी नाकाम हो गया। उड़ीसा सरकार अभी कोरोना के लेके पूरा फेलोर हो चुके हैं। चलिए तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
NB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।